अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इस वीक की सेकंड वीडियो है। ये तसलसल है हमारी पहली वीडियो जो अभी पोस्ट की है। ये पार्ट वन है। जिन दोस्तों ने ये पार्ट वन देख लिया है अब उनको पार्ट टू जो अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको समझना आसान होगा। सो जिन दोस्तों ने नहीं देखा पहले वो पार्ट वन देख लीजिएगा। जो एक सीरीज चली हुई आ रही है कि मार्केट क्यों गिर रही है, कहाँ क्या रीज़न है, चार्ट की क्या फॉर्मेशन थी, हमें कहाँ कहाँ निकलना था। ये इन हवालों से प्रीवियस वीडियोस का रेफरेंस दिया गया है और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारी बहुत शॉर्ट मेमोरीज हैं। हम फ़ौरन भूल जाते हैं जो प्रीवियसली जो बातें की गई होती हैं और फिर मार्केट को कोसना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये ज़रूरी थी कि हमें पीछे पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ये वीडियो सेकंड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम मेनली जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एक तो ये कि मार्केट गिर क्यों रही है, मार्केट का करंट स्ट्रक्चर क्या है। नंबर टू पॉइंट ये है कि क्या अभी भी हम बुलिश हैं या अभी हमें बेरिश हो जाना चाहिए। मार्केट तेज़ी के साथ गिर रही है, स्टॉक की प्राइसेस इंतहा से ज़्यादा कम हो चुकी हैं। कोविड के लेवल के ऊपर जो स्टॉक की प्राइसेस थी इवन वहाँ तक भी स्टॉक की प्राइसेस आ चुकी हैं। तो क्या हमें बुलिश ही रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के अंदर या अभी हमें बेयरिश हो जाना चाहिए, और क्या मार्केट में कोई क्रैश आने वाला है उससे पहले हम तैयारी कर लें, या अभी मार्केट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बुलिश ही है, हमें अभी भी बाय करना चाहिए या हमें सेल करना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट होगा वो ये कि अभी करंट मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इस वीडियो का यह है कि इंडेक्स उस तरह नहीं गिर रहा जिस तरह के स्टॉक की प्राइसेस गिर रही हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। पहले तो ये होता था इंडेक्स चढ़ता था तो स्टॉक सारे के सारे ऊपर चढ़ते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा। इंडेक्स उसी तरह एक रेंज के अंदर प्ले हुआ, अपने हाई से अभी तक टोटल 4000 पॉइंट गिरा है। रिसेंट लास्ट 2 वीक से तकरीबन 2000 पॉइंट के करीब गिरा है। इतनी गिरावट तो पहले भी 4-5 हजार पॉइंट की पहले भी आई थी, बट जिस तरह स्टॉक की प्राइसेस अभी फेल डाउन हो रही हैं उस तरह पहले करेक्शन के अंदर नहीं हो रही थी। तो इंडेक्स मैनेजमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है और क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। फिर फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर होगा कि जो रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से कुछ न्यूज़ हैं कि कुछ रिफाइनरीज को एनआरएल हो, पीआरएल हो, बाइको हो, उसके लिए प्रपोजल दिया गया है कि अब इन्हें बंद कर देना चाहिए। इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट आएगा और क्या ये ऐसा पॉसिबल है नहीं है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और लास्ट पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे, हो गई शाम सस्ते हो गए दाम। दाम बहुत सस्ते हो गए हैं, क्या हमें फौरन लपक लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए। तो ये टोटल हम इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये है कि मार्केट गिर क्यों रही है, स्टॉक इतनी तेजी के साथ गिर क्यों रहे हैं। उसके कुछ डिटेल तो हम अपनी ये जो लास्ट वीडियो अभी पोस्ट की है उसके अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। एक छोटी सी एक पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो पहले देख लेते हैं। अब इतना आसानी से मार्केट पैसा कमाने नहीं देगी, जाएगी जरूर ऊपर। हर शय नहीं जाएगी, हर चीज नहीं जाएगी, हर स्क्रिप्ट नहीं जाएगा। ये भी मैं इसी वीडियो के लास्ट में आप दोस्तों को बता दूं कि इंशाल्लाह आगे भी हम बुलिश रैली में ही जा रहे हैं। क्रैश अभी नहीं आता, क्रैश अभी नहीं आता। एक डीप करेक्शन टाइम वाइज नहीं आएगी, प्राइस वाइज आएगी। 2021 के अंदर एक डीप करेक्शन टाइम वाइज नहीं आएगी। मैं ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूं। टाइम वाइज नहीं आएगी, प्राइस वाइज आएगी। आएगी एक जरूर, एक झटका जरूर आएगा।
ये कनेक्शन हमने जोड़ा अपनी लास्ट वीडियो का इख्तिताम, हमने पार्ट 1 का इख्तिताम यहीं पर किया था। 3 जनवरी को हमने ये डिस्कस किया था कि एक डीप करेक्शन मुझे लगता है कि 2021 में ही आएगी, बट वो टाइम वाइज नहीं होगी, वो प्राइस वाइज होगी। प्राइस बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे। इसी को आगे हम तसलसल बढ़ाते हैं और उस पर जाने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मार्केट के अभी करंट स्ट्रक्चर। करंट स्ट्रक्चर अभी मार्केट का क्लियरली वीक है। ये अभी हम बात कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। ये स्पेशली जब यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था तो उसके हिसाब से हमने वीडियो के अंदर डिस्कशन पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसको रिपीट नहीं करते। वो हमने डिस्कस किया था कि अब ये नेक लाइन ब्रेक हो गई है, ये एक पैटर्न फॉर्मेशन हो गई है, जिसके हिसाब से मार्केट को एटलीस्ट 45,500 के अराउंड तक आना चाहिए। बट मार्केट हुआ क्या है कि वहाँ से उससे ज़्यादा मार्केट गिरी, 44,800 के अराउंड तक गिरी और फिर वहाँ से हमें बाउंस मिला, रीटेस्ट हुआ 45,900 और 46,000 का वो करंट लेवल जो पहले ये रेजिस्टेंस मौजूद था। अगर मार्केट को सपोर्ट बनाना थी डेली बेसिस पे तो मार्केट को इन्हीं लेवल के ऊपर रुकना चाहिए था और इससे ऊपर डेली की क्लोजिंग देनी चाहिए थी। डेली की क्लोजिंग इससे बिलो नहीं देनी चाहिए थी। चूंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, पहले भी यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, हम यही वाला वेट कर रहे थे कि एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट आए और यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें ये बताया कि यहाँ से बाउंस मिल रहा है और यहाँ पर बायर खड़ा हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने अपने इस जोन जो कि हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के हिसाब से रिकवरी का जोन था और प्रीवियस वाला जो हाई था जो मार्केट पहले ब्रेक नहीं कर पा रही थी अप्रैल 2021 के अंदर, ये वो लेवल था जहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिलनी चाहिए थी 45,500 तक की मैक्सिमम लेवल तक। बट मार्केट इससे नीचे जाकर की प्रॉपर डेली की क्लोजिंग कर चुकी है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियरली वीक है, ये हम कंटिन्यूसली पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर स्पेशली जब नेक लाइन ब्रेक हुई, मार्केट ने रीटेस्ट किया, देन ये दो लाइन आपको नजर आ रही हैं। ये पहला MA 200 का है, मूविंग एवरेज 200 की लाइन है और दूसरी EMA 200 की लाइन है। मार्केट ने पहले इसे टेस्ट किया है, इससे ब्रेक डाउन किया, अगेन 23 सितंबर को वापस से इसे रीटेस्ट किया, MA 200 को रिजेक्टेड, देन अगेन वापस से 24 सितंबर को EMA 200 को भी रीटेस्ट किया एंड देन अगेन रिजेक्टेड और बिलो क्लोजिंग हुई है। ये क्लियरली बता रहा है कि डेली का मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत वीक है, मार्केट अभी डीप करेक्शन के अंदर ही है। देखा जाए तो पहले जो मार्केट ने करेक्शन ले रही थी, थोड़ा सा ये सिग्निफिकेंस होती है। मार्केट जो पहले करेक्शन ले रही थी वो कितनी ले रही थी? तकरीबन 9.61% की मार्केट ने करेक्शन ली थी। यही 4500 पॉइंट के करीब मार्केट ने पहले भी तोड़े थे, लेकिन उसके अंदर प्राइसेस हमें इतनी ज़्यादा फेल डाउन हमें नहीं दिखी। यहाँ पर अभी मार्केट ने तकरीबन कोई 8.5% के करीब करेक्शन ली है, 4000 पॉइंट यहाँ पर भी तोड़े हैं। बट यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, टाइम वही लग रहा है, बट प्राइसेस बहुत ज़्यादा टूट गई हैं। तो मार्केट अभी करेक्शन मोड के अंदर है, डीप करेक्शन मोड के अंदर है। अब हमें क्या करना चाहिए और लेवल्स क्या हैं? आप ये देखिए कि MA 200 और EMA 200 ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंस वैल्यू रखती है, स्पेशली जब मार्केट का एक लॉन्गर टर्म का जो भी ट्रेंड होता है ये इसको आइडेंटिफाई करती है। जब मार्केट एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए 2013-14 को भी आप देख लीजिए, जब मार्केट एक बुलिश रैली के अंदर चलती है तो जब भी मार्केट के अंदर करेक्शन आती है तो यही MA 200 और EMA 200 सपोर्ट का काम करती है, वहीं से बाउंस मिलता है, फिर अगेन वापस उसी MA 200 और EMA 200 के पास आती है और फिर वहीं से ही बाउंस मिलता है। जब मार्केट किसी लॉन्ग टर्म के बेयरिश ट्रेंड के अंदर चलती है तो उसके बाद जब वो EMA और MA 200 को ब्रेक डाउन करती है, जिस तरह 2017 में किया था, वापस से रीटेस्ट उस MA 200 और EMA 200 को करेगी। वहां पर जाकर पता चलता है कि ब्रेक डाउन के बाद जब रीटेस्टिंग होती है तो क्या वो अपनी कंटिन्यूएशन करती है आगे बुलिश रैली की या नहीं करती, या वहां से रिजेक्शन आती है। अगर तो वहां से रिजेक्शन आती है तो ये क्लियर होता है कि अब मार्केट एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर चलती हुई आ रही है और जाएगी। यहां पर अब मार्केट आ चुकी है, KC 100 इंडेक्स EMA 200 और MA 200 के पास आ चुका है ऑन अ डेली बेसिस पे। देखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म के जो सपोर्टिव जोन और रेजिस्टेंस जोन हैं।
यहाँ पर अभी हमें देखना चाहिए कि क्या मार्केट यहाँ से मुमकिन है यहाँ से बाउंस मिले, और इसकी रीज़न हम वीकली के ऊपर जाकर देखेंगे। जो यहाँ से बाउंस मिलता है वो मार्केट 46,000 और लगता है कि 46,400 के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए जा सकती है। ओवरसोल्ड रीजन के अंदर मार्केट मौजूद है, बट अभी अगर आप डेली बेसिस का आरएसआई को भी देखिए तो आरएसआई बिलो 30 के लेवल के ऊपर है। और ये एक बात जो बड़ी कही जाती है कि जी आरएसआई जब बिलो 30 होगा तो हमें बाय कर लेना चाहिए, और जब आरएसआई अबव 70 चले जाए तो हमें सेल कर देना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। आप ये देखिए कि जब मार्केट क्रैश के बाद ऊपर आई थी तो ये तो जून 2020 में ही 70 के लेवल पे आ गई थी, देन अगेन जुलाई 2020 में ही 70 अबव आ चुकी थी। आप ये देखिएगा यहाँ पर जुलाई 2020 के अंदर मार्केट आरएसआई 70 प्लस आ चुका था, बट उस वक्त मार्केट कहाँ मौजूद थी? मार्केट मौजूद थी 36,000 और 37,000 के लेवल पे। तो क्या अगर हम वहां से निकल जाते तो क्या ये एक ज़बरदस्त रैली हमें मिलती? नहीं मिलती। तो जो ये पढ़ाया जाता है बुक्स के अंदर और दीगर लोग जो पढ़ाते हैं कि आरएसआई अबव 70 चली जाए तो बेच दिया जाए और बिलो 30 चली जाए तो बाय कर लिया जाए, ये ओवरसोल्ड रीजन है, ऐसा नहीं है। कुछ कोर्स हमने भी किया है लास्ट, ये 8 सेशन हैं, तकरीबन 3.5 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे के ये एक लेक्चर है। इसके अंदर अपने जो हमारे दोस्त थे, कोर्स के पार्टिसिपेंट थे, उनको जो हमने पढ़ाया था वो आप दोस्तों के लिए भी वो थोड़ा सा मैं क्लिप चलाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि आरएसआई के जरिए से ट्रेड कैसे किया जाता है, ताकि एक लर्निंग मटेरियल आपको मिले। सुनते हैं इस कोर्स के एक पॉइंट के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था। और जब 30 से बिलो जाए और हम बोले ये तो बहुत ओवरसोल्ड हो गया जी, अब तो ये तो बिल्कुल जमीन पे गिर गया रेट, इसका उठा लो, यहां से उठेगा, ये बता रहा है ओवरसोल्ड होने जा रहा है। यानी लोग इतने कम रेट के ऊपर भी बेचने के लिए भी तैयार हैं, और जब लोग नीचे के रेट पे बेचने के लिए तैयार हैं, ये बता रहा है कि यहां पर एक्सट्रीम बेयरिश सेशन चल रहे हैं। अब आपको बात समझ में आएगी कि जो नॉर्मल बुलिश सेशंस होते हैं वो 50 to 70 के इन बिटवीन होते हैं। एक्सट्रीम बुलिश सेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं 70 से अबव जैसे ही जाता है, और जब वो 80 से अबव जाता है वो एक्सट्रीमली बुलिश सेशन होते हैं। उस वक्त आपको हर सूरत में उस स्टॉक को लेकर बैठना चाहिए। ये बिल्कुल उसका उल्टा है जो लोग समझते हैं। लोग यही समझते हैं 70 से ऊपर जाए बेच दो, 30 से नीचे आ जाए खरीद लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको जो पहले सेशन में हमने पढ़ा था कि एक्सट्रीम बुलिश सेशन भी होते हैं, अब उसकी आइडेंटिफिकेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। क्या कि 70 से ऊपर 80 से ऊपर जब भी ये रहे आप जम करके बैठ जाओ स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये ओवरबॉट का मतलब है कि ये मोमेंटम बता रहा है। आरएसआई क्या बताता है? हमने पहला क्या पढ़ा? आरएसआई इज अ मोमेंटम इंडिकेटर। ये आपको सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम बताता है कि इस तरफ का मोमेंटम इतना ज्यादा है कि ओवरबॉट रीजन में होने के बावजूद लोग ऊपर चढ़ के बाइंग करने लिए तैयार हैं। इसका मतलब जबरदस्त किस्म की तेजी है, इसका मतलब एक्सट्रीमली बुलिश सेशन है। तो बुलिश सेशन होंगे 50 से अबव, एक्सट्रीमली बुलिश सेशन होता है जबकि वो स्टे करता है 70 से अबव, और एक्सट्रीम से और बेयरिश सेशन होते हैं बिलो 50, और एक्सट्रीमली बेयरिश सेशन होते हैं बिलो 30। तो अब आपको आइडेंटिफिकेशन कितनी आसान हो गई कि हमें ये कैसे पता चलेगा। आप जो सोच रहे होंगे शुरू में कि हसन भाई आपने बता तो दिया एक्सट्रीमली बुलिश होता है, बुलिश होता है, एक्सट्रीमली बेयरिश होता है, बेयरिश होता है, वो आपको यहां से पता चल जाएगा। सो हमने इस वीडियो के अंदर कोर्स के पार्टिसिपेंट्स के साथ हमने डिस्कशन की थी इस लेक्चर के अंदर कि ये जो कहा जाता है कि जैसे ही 20 से 30 से नीचे चले जाए तो ओवर सोल्ड हो गया है, बहुत ओवर सोल्ड हो गया है, बाय कर लिया जाए, और जैसे ही 70 से ऊपर जाए सेल कर दिया जाए। ऐसा नहीं होता। बेसिकली आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है, ये कोई बाय सेल की कॉल नहीं देता।
ये बताता है कि जिस एरिया में ये मौजूद है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका मोमेंटम क्या है। मोमेंटम ये गेज होता है। तो अभी आप देखें, ऑल्दो यहाँ पर बिलो 50 काफी टाइम से ही ट्रेड कर रहा है RSI, अब बिलो 30 भी चला गया, लेकिन मार्केट क्या नीचे की तरफ जा रही है कि ऊपर जा रही है, ये बात क्लियर हो जाती है कि डेली बेसिस के ऊपर बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी, ये कोर्स जिन दोस्तों ने किया है उनको अच्छे से पता होगा, या जो टेक्निकल जानते हैं उनको अच्छे से पता होगा। वॉकिंग विद द लोअर बैंड चलता हुआ आ रहा है। जो EMA और MA 200 हैं ऑन अ डेली बेसिस, वो उसको तोड़ चुका है। जो प्रीवियस वाले हाई की जो रेजिस्टेंस थी, वो सपोर्ट लेनी चाहिए थी, वो उससे नीचे जाकर के क्लोजिंग दे चुका है। RSI बिलो 30 के लेवल के ऊपर मौजूद है, जो एक्सट्रीम बेयरिश सेशंस को बताता है। मैकडी की जो ऑलरेडी इंडिकेशन है वो सेल ऑफ की चली हुई आ रही है, कोई बाय कॉल यहां पर नहीं है। डिफरेंट इंडिकेटर्स पर आप नजर डालेंगे, वहां पर भी ऐसे ही है। ये हो क्यों रहा है? पहली बात, ये बात तय थी कि एक प्राइस वाइज करेक्शन आना जरूरी है, 2021 में ही आना जरूरी है। नंबर 2, ये हो इसलिए रहा है कि बेसिकली डाइवर्जेंसेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये वीकली बेसिस की डाइवर्जेंसेस मौजूद हैं। जब वीकली की डाइवर्जेंसेस मौजूद होंगी तो उस वक्त जो मार्केट चलती है वो वीकली की डाइवर्जेंसेस के हिसाब से चलती है। पहले क्या हो रहा था, पहले डेली बेसिस पे अगर आप देखते थे कि वहां पर एक करेक्शन आती थी, अपवर्ड रैली, जिस तरह हमने अभी रिसेंटली देखा था अप्रैल के अंदर। देन हमने देखा था अक्टूबर के अंदर भी कि क्या साइड यहां पर करेक्शन आई और फिर अपवर्ड रैली। इलीट वेव के थ्योरी के हिसाब से 5 वेव कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एक डीप करेक्शन चाहिए मार्केट को, चाहे वो किसी भी पैटर्न की फॉर्मेशन के हिसाब से हो। वो हम देखेंगे कि किस पैटर्न के हिसाब से मार्केट चाह रही है। हमें नहीं पता है कि वो किस हिसाब से करेगी, हमें ये जरूर पता है कि करेक्शन करेगी, हमें ये जरूर पता है कि वो करेक्शन हो रही है, प्राइस वाइज करेक्शन हो रही है, प्राइस बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, इंडेक्स नहीं टूट रहा। सो ये बात अब मार्केट के ऊपर हमें छोड़ देनी चाहिए। डोंट ट्राई टू आउट स्मार्ट द मार्केट, अदरवाइज मार्केट विल आउट स्मार्ट यू। ये मैं बार बार कहता हूं। सो यहां पर हमें प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट के मोमेंटम को गेज करते हुए अपनी ट्रेड प्लान करनी चाहिए। डेली की अंदर जो ये एक्सट्रीम नेगेटिविटी जो आई हुई है वो वीकली की बेयरिश डाइवर्जेंसेस की वजह से आई हुई है, और जब वीकली की बेयरिश डाइवर्जेंसेस होती हैं वहां पर ही इंडिकेशन मिलती है कि ये जो करेक्शन होगी, चूंकि ये डेली की बेयरिश डाइवर्जेंसेस नहीं है कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन ले और अपवर्ड रैली स्टार्ट कर दे, ये वीकली की है। तो वीकली की बेसिस के ऊपर डीप करेक्शन तकाजा करता है वीकली कि अब यहां पर एक डीप करेक्शन चाहिए। यहां पर भी आप देखें कि RSI अभी 50 बिलो ट्रेड कर रहा है ऑन अ वीकली बेसिस, और अगर आप यहां पर देखेंगे वही जो डाइवर्जेंसेस हमें RSI के ऊपर दिखी थी बेयरिश, वही हमें मैकडी के ऊपर भी दिखी है, और यहां पर भी अभी भी कोई बाय की कॉल नहीं है मैकडी की बेस के ऊपर भी। सो ये तो हमने अभी समझ लिया है कि यहां पर प्राइस वाइज करेक्शन क्यों आ रही है। जो भी न्यूज मार्केट में आती रहे, हमें न्यूज के ऊपर ट्रेड नहीं करना, वो चार्ट के ऊपर ट्रेड करना है। जो चार्ट बोलते हैं, चार्ट जो बोल रहे हैं, हमें उसी हिसाब से देखना चाहिए। अब ये बात हमें क्लियर हो गई कि मार्केट क्यों इतना ज्यादा गिर रही है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, क्या अभी भी हम लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड के अंदर हैं या नहीं। ये बात तय है कि मार्केट अभी भी लॉन्ग टर्म के बुलिश ट्रेंड के अंदर है। मार्केट उस वक्त तक लॉन्ग टर्म के बेयरिश ट्रेंड के अंदर नहीं जाएगी जिस तरह के 2 साल 3 साल की मार्केट ने डीप मार्केट बेयरिश स्पेल के अंदर गई थी, जब तक के हम मौजूद हैं ऑन अ वीकली बेसिस 40,000 से अबव। क्योंकि नीचे EMA और 200 और MA 200 वीकली की वो अभी भी नीचे हैं, अभी मार्केट उससे नीचे ट्रेड नहीं कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखिए, जो आपको ये येलो लाइन नज़र आ रही है, ये बेसिकली EMA 50 मौजूद है। जब मार्केट एक रैली लेती है तो वो अपने EMA 50 के पास आती है और फिर वहां से बाउंस करती है। यहाँ पर भी आप देख ले, वीकली की यहाँ पर भी आई, 2015 के अंदर भी EMA 50 के पास गई और वहां से बाउंस किया, फिर देन अगेन नीचे ब्रेक डाउन किया, फिर जब वापस से EMA 50 के ऊपर आई, फिर हमें एक स्टीव रैली मिली। सो अब हम करंट देखते हैं कि यहाँ पर EMA 50 मौजूद है 44,800 और 900 के अराउंड में।
ये वीकली की सपोर्ट है। तो जिस तरह वीकली की बेयरिश डाइवर्जेंसेस आई थी तो टाइम लगा था मार्केट को नीचे गिरने के अंदर, तो यहां पर अब वीकली की सपोर्ट हमें चाहिए होगी। वीकली की, अब हमें डेली की सपोर्ट्स नहीं देखनी, क्योंकि अगर हम डेली की सपोर्ट्स देखेंगे चाहे वो स्टॉक के अंदर चाहे वो इंडेक्स के अंदर, तो वो हमें काफ़ी नुकसान दे सकता है, इसलिए कि डेली की सपोर्ट अब ऑनर नहीं होंगी। अगर ऑनर हुई भी तो वो सिर्फ और सिर्फ वीकली की सपोर्ट्स ऑनर होंगी, और अब इंडेक्स अपनी वीकली की EMA 50 के पास मौजूद है, ये इसे ऑनर कर सकता है। यहीं पर अपनी बात रोककर अब हम चलते हैं थोड़ा शॉर्ट टर्म के चार्ट के ऊपर। आवरली बेसिस के अगर आप चार्ट देखिए तो अब जो लोग, अभी हम इस ऊपर आप बात पर आते हैं कि हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या दोनों नहीं करनी चाहिए, या कोई एक करना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों की पोजीशंस स्टक हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो ऊपर के लेवल पर नहीं निकले, यहाँ पर नहीं निकले, फिर इस रैली में नहीं निकले, फिर जब हेड एंड शोल्डर का बताया वहाँ पर नहीं निकले, फिर ब्रेक डाउन पे नहीं निकले, फिर रीटेस्टिंग पे भी नहीं निकले, और अब मार्केट तेजी के साथ नीचे आ गई है। याद रखिए, शेयर को अगर आपने बाय किया है तो प्रॉफिट बुक ऊपर करना होता है, नीचे लॉस बुक नहीं करना होता। कब? ये तो लॉस बुक करने का वो मरहला अब गुजर चुका है पीछे। अब मार्केट अपने वीकली की सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। जिस तरह भी हमने डिस्कस किया कि मार्केट अब इंडेक्स अपने वीकली की सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। जब वीकली की सपोर्ट होती है तो वो रोल प्ले करती है, तो मुमकिन है कि अब हमें यहां से वापस से एक बाउंस मिले नेक्स्ट वीक। आपको नीचे आते हुए पैनिक के अंदर सेलिंग करके नहीं निकलना। अगर आपको अपनी पोजीशंस को क्लियर करना है, निकालनी है, कुछ अपने कैश जमा करना है, तो जब मार्केट वीकली की सपोर्ट बनाने के बाद बाउंस ले, तो फिर उन लेवल्स के ऊपर जहां तक के वो लेवल्स आते हैं 46,000 और 46,400 तक का इन बिटवीन का एरिया, वहां पर प्राइस एक्शन को देखते हुए उस वक्त आपने निकलना है। वरना होगा क्या, होता यह है कि लोग जब वो नीचे आ रहे होते हैं तेजी के साथ स्टॉक, तो वहां पर अपनी पोजीशंस क्लियर करते हैं। आप ये देखिए कि अगर आप FIPI का डेटा भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है, जबकि मार्केट नीचे आ रही थी। सबसे ज्यादा सेलिंग कौन कर रहा है? इंडिविजुअल कर रहा है। 7.54 मिलियन USD की इस वीक, लास्ट वीक के अंदर सेलिंग की है, जिस वीक के अंदर मार्केट लगातार 1500 नीचे पॉइंट आकर क्लोज कर रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन विच वॉज ऑन 24th of September, वहां पर भी क्या हुआ? वहां पर भी अगर आप डेटा देखेंगे तो सबसे ज्यादा सेलिंग कौन कर रहा है? ये हमारे इंडिविजुअल्स भाई हजरात कर रहे हैं 3.86 मिलियन की, जब मार्केट नीचे आ रही है। यानी जब कहा जाए प्रॉफिट बुक करो, नहीं करते, फिर आकर नीचे पैनिक सेलिंग कर देते हैं। लेवल्स बोलते हैं लेवल्स को इज्जत दो, तो लेवल्स को इज्जत नहीं देंगे तो यही प्रॉब्लमेटिक होगी। बट यहां पर चूंकि वीकली की सपोर्ट्स मौजूद हैं, तो जो बड़े इंस्टीट्यूशन होंगे वो इन सपोर्ट के पास आकर बाय करने का अटेम्प्ट करेंगे, चूंकि वो लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन देखते हैं। वो डेली की मूव नहीं देखते कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, कल ऊपर नहीं होगी, कल नीचे नहीं होगी, कल, ये इस तरह की मार्केट को नहीं देखा जाता, पूरे मोमेंटम को गेज किया जाता है। सो अब आपने जिन दोस्तों के पास होल्डिंग है और जो परेशान है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे दोस्त कांटेक्ट करेंगे अब क्या करें, अब क्या करें। मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बताता हूं नेक्स्ट वीक के लिए। चूंकि मार्केट वीकली की अब सपोर्ट के पास मौजूद है, तो अब आपने देखना है कि ऑन आवरली बेसिस क्या मार्केट 44,850 से नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है या नहीं। मार्केट अभी मौजूद है अराउंड 45,000, नीचे तकरीबन 150 पॉइंट का गैप है। सो आपने डर के मारे अब नीचे मार्केट आ गई और अब यहां पर सेल करके निकल जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वेट करना चाहिए बाउंस का। जब वहां पर बाउंस मिले तो जाकर ऊपर अपनी पोजीशन हल्की करें, न ये कि नीचे आती हुई मार्केट में करें। इसी के साथ अच्छा, अब हम अगर मैं समराइज करूं तो डेली के अंदर अभी भी नेगेटिविटी है। डेली के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमें ट्रेडिंग के लिए बाय करना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है। चूंकि वीकली की सपोर्ट है तो ये अट्रैक्ट करेगी इन्वेस्टर्स को, ये अट्रैक्ट करेगी इन्वेस्टर को। यहीं पर हमारा थर्ड पॉइंट आता है, क्या हमें अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या हमें अभी ट्रेडिंग करनी चाहिए। सो इसका क्लियर आंसर है कि ट्रेडिंग जोन में मार्केट नहीं है, आपको अभी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि हम ट्रेडर होते हैं शॉर्ट टर्म के ट्रेडर, और डेली में जब तक के कोई रिवर्सल का सिग्नल डेली की कैंडल्स के ऊपर ना हो उस वक्त तक हमें ट्रेडिंग से अवॉइड करना चाहिए। और गुज़िश्ता मैं कोई 3-4 महीने से लगातार यही कह रहा हूं। हाँ, अब आ जाते हैं इन्वेस्टर की बारी। बिल्कुल, अब इन्वेस्टर जो लोग हैं, ये इन्वेस्टर डेली की मूव को नहीं देखता, वो 2 दिन 4 दिन हफ्ते को नहीं देखता, वो वीकली और मंथली को देखता है, जिसका हॉरिजॉन होता है 4 महीने 6 महीने 8 महीने का, कि भाई अगले 4 महीने 6 महीने 8 महीने के अंदर मार्केट कहाँ जाती है। तो चूंकि अब जो EMA 50 का मतलब ये है कि जो गुज़िश्ता 50 हफ्तों से जो लोग बाइंग के लिए वेट कर रहे थे वो यहां पर एंटर हो सकते हैं। गुज़िश्ता 50 हफ्तों से 50 वीक्स से जो लोग वेट कर रहे थे, जिनको बाइंग अपॉर्चुनिटी पीछे नहीं मिली थी, जब यहां से बाउंस मार्केट ले रही थी, वी शेप रिकवरी ले रही थी, उस वक्त उन्होंने बाय नहीं किया था, वो अब इन एरियाज में आकर एंटर करेंगे। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर और ट्रेडर की अप्रोचेस बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होती हैं। यही वजह है कि आपको पता है कि जो मशहूर मारूफ हमारे वॉरेन बुफेट साहब हैं वो क्या कहते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। जब लोगों के अंदर कोहराम बचा हुआ हो कि तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, वही वक्त है आपका बाय करने का। और जब लोग बुलिश हो, ओहो ये गई वो गई, अब तो ऊपर है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, अब बजट अच्छा आ गया, सारी पॉजिटिविटी जब हो, जब सब लोग ग्रीडी हो, भाई मैं बाय करूंगा, थोड़ा सा नीचे आ जाए मैं बाय कर लूंगा, उस वक्त आपको फेयरफुल होना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी ट्रेडर की नहीं है। ट्रेडर को क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक के अंदर ट्रेड करनी चाहिए, सिर्फ आप वो देखेंगे, 2 वीडियोस आप देख लें, एक ये वाली विच स्टॉक्स टू बाय एंड सेल, रेंज में बी ब्रोकन सून, ये एक वीडियो, और ये वाली वीडियो 5 स्टेजेस ऑफ स्टॉक्स मूव, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, ये वीडियोस आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स के अंदर और कब मार्केट के अंदर हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट किस एतबार से करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए जब मार्केट के अंदर सब फेयरफुल हो जाएं, डर जाएं, इन्वेस्टमेंट का टाइम ही वो होता है, चूंकि इन्वेस्टमेंट का हॉरिजॉन बड़ा होता है। इसी तरह का एक मशहूर साहब हैं बैरन रॉथस्चिल्ड साहब जो हैं, वो कहते हैं द टाइम टू बाय इज व्हेन देयर इज ब्लड रनिंग इन द स्ट्रीट्स। जब रास्ते में खून पड़ा हुआ हो, हर तरफ ब्लड बात हो रहा हो, स्टॉक ब्लीड कर रहे हो, उस वक्त जाकर आप बाय करो। चूंकि ये दोनों हजरात जो हैं ये बेसिकली इन्वेस्टर्स हैं, ये ट्रेडर नहीं है। तो इन्वेस्टर की अप्रोच ही यही है कि जब स्टॉक के प्राइसेस तेजी के साथ नीचे आ जाएं उस वक्त जाकर बाय करो। कब? उस वक्त के जबकि हमें लगता हो कि एक लंबे टाइम के अंदर मार्केट अब ऊपर ही जाएगी। और मैं ये बात कह सकता हूं इंशाल्लाह, अभी तक मैं ये कह सकता हूं, अगर बाद में मार्केट चेंज हो जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो मैं भी चेंज हो जाऊंगा। हमें फौरन चेंज होना चाहिए मार्केट के हिसाब से, स्टिक नहीं होना चाहिए। ये बात मैं अभी भी कह सकता हूं कि चूंकि मार्केट ने वीकली की जो एरियाज हैं रेजिस्टेंस वो तोड़कर मार्केट ऊपर गई है, वो कौन कौन से एरियाज थे वीकली के, वो हम पुरानी जो 2021 के अंदर जो वीडियो हमने प्रेडिक्शन के लिए बनाई थी वो इसके अंदर हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है इस वाली वीडियो के अंदर, प्रेडिक्शन फॉर द ईयर 2021। तो वो उसको हम रिपीट नहीं करते, लेकिन वो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अब मार्केट वीकली बेसिस पे लॉन्ग टर्म चैनल के अंदर बुलिश ही है और इंशाल्लाह बुलिश ही रहेगी। सो इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है। क्यों? इसलिए कि ट्रेडिंग हमें करनी होती है मोमेंटम के साथ, ट्रेडिंग हमें करनी होती है एक ट्रेंड के साथ। ट्रेंड अभी वीक है तो ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम अभी फिलहाल बाय नहीं करेंगे। हाँ, जब ट्रेंड रिज्यूम होगा उस वक्त हम बिल्कुल इंटर करेंगे। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बैंड्स, जब तक कि बैंड नहीं होता, ट्रेंड लॉन्ग टर्म का खत्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम बेयरिश नहीं होंगे। सो यहां तक हमें अब 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए कि इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए या भी ट्रेडिंग करनी चाहिए। जो एक और पॉइंट है कि ये क्या वजह है कि इंडेक्स तो
नहीं गिर रहा, इंडेक्स टोटल वही 4000 पॉइंट ही गिरा है टोटल, तो अपने हाई से जाकर वो 4-5 हज़ार तो पहले भी यहाँ पर भी गिर चुका था, वो यहाँ पर भी गिर चुका था, लेकिन स्टॉक की प्राइस उस तरह नहीं गिरी थी। ये क्या वजह है, ये भी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली ये अब हो रही है इंडेक्स मैनेजमेंट। हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर बहुत बुरी तरीके से गिरा और बहुत सारे सेक्टर जो है वो बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं, 40%, 30%, 50% के करेक्शन ले चुके हैं, बट मार्केट उस तरीके से नीचे नहीं गिरी थी। इसकी क्या रीजन है और क्या ये अच्छी अलामत है, ये कोई बुरी न्यूज़ है हमारे लिए? तो मैं ये बताता हूं कि ये हमारे लिए अच्छी अलामत है, ये हमारे लिए बुरी अलामत नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये कि अगर इंडेक्स भी तेजी के साथ उसी तरीके से गिरता जिस तरह के स्टॉक हमारे गिरे हैं और इंडेक्स को मैनेज नहीं किया जाता, तो इंडेक्स जो एक लॉन्ग टर्म के बुलिश ट्रेंड के अंदर चला हुआ आ रहा है, वो अपना लॉन्ग टर्म का बुलिश ट्रेंड बहुत जल्दी खत्म कर देता, तो मार्केट एक वापस से बेयरिश ट्रेंड के अंदर चली जाती। इंडेक्स को मैनेज किया गया है, इंडेक्स मैनेज हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि इंडेक्स के लॉन्ग टर्म के, इंडेक्स के, स्टॉक की मैं बात नहीं कर रहा, इंडेक्स के लॉन्ग टर्म के जो चार्ट हैं वो अच्छे हैं, उसको वो सस्टेन करेंगे ऊपर के लेवल के ऊपर, वो नहीं टूटेगा इंडेक्स उतना ज़्यादा जितना कि हमारे और आपके स्टॉक टूटेंगे। ये एक अच्छी अलामत है, चूंकि इंडेक्स अगर अपना लेवल तोड़ देता है लॉन्ग टर्म का, और जो हमने हमें जो चैनल चलता हुआ नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म का बुलिश ट्रेंड, अगर इंडेक्स भी उसी तरह टूट जाता जिस तरह के स्टॉक टूटते, तो हम बुरी तरीके से क्रैश की तरफ भी जा सकते थे, या हम एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के बेयरिश ट्रेंड के अंदर चले जाते। तो ये एक मुझे अच्छी अलामत लगती है कि इंडेक्स नहीं टूट रहा, स्टॉक टूट रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स अपनी करेक्शन लेने के बाद जब मोमेंटम गेन करेगा और उस वक्त ट्रेडर्स भी इंटर होना शुरू हो जाएंगे, वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, उस वक्त हम देखेंगे कि जो स्टॉक 40%, 50% अपने रिसेंट हाई से करेक्ट कर चुके हैं, वो तेजी के साथ रिकवर करेंगे, उनके अंदर तेज मूव आएगी। ये एक अच्छी अलामत है, बुरी अलामत नहीं है। इसीलिए हम ये लास्ट 2-3 महीने से हम ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि अभी आपने स्टॉक की चाल को देखना है, इंडेक्स को नहीं देखना। एट द सेम टाइम इंडेक्स नीचे जा रहा होगा, बहुत सारे स्टॉक ऊपर जा रहे होंगे, क्योंकि वो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर चले हुए आ रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम इंडेक्स साइडवेज होगा, बट स्टॉक बुरी तरीके से गिरेंगे, क्योंकि वो बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर है। एट द सेम टाइम इंडेक्स ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो साइडवेज चैनल चले हुए आ रहे हैं, ना वो ऊपर जा रहे हैं ना वो नीचे आ रहे हैं, वो बेसिकली कॉर्नर में साइड लाइन होकर अपनी करेक्शन पूरी कर रहे हैं। तो आपको यही वजह है कि चूंकि इंडेक्स मैनेज हो रहा है, तो आपको इंडेक्स को देख के ट्रेड नहीं करना, स्टॉक को देख कर ट्रेड करना है। लिहाजा अब ट्रेडिंग के लिए हमें कंफर्मेशन ऑन अ डेली बेसिस के लिए वेट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के एतबार से चूंकि अब ये अच्छा एक लेवल मुझे लगता है, यहाँ पर मुझे लगता है कि बाइंग अब आ जाएगी, इन्वेस्टर इंटर्स होना शुरू हो जाएंगे अब, तो लिहाजा जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए मैं अभी भी कहता हूं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खुद मैं बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स में एंट्री लेने के लिए सोच रहा था, अब मैं खुद भी, भले वो गिर रहे हैं, मैं फिर भी उसके अंदर एंट्री ले रहा हूं। क्यों? इसलिए कि आप ये याद रख लीजिए, मार्केट का कोई भी शख्स, मैं और आप, बॉटम नहीं पकड़ सकते स्टॉक का और मार्केट का, और हम और आप इंडेक्स का और मार्केट का और स्टॉक का कभी भी टॉप नहीं पकड़ सकते। तो ये हमें ज़रूर दिख रहा है कि उनके अंदर नेगेटिविटी है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक के अंदर भी, बट उनके अंदर अब एंट्री होगी, क्योंकि हमें बॉटम नहीं चाहिए, वो लेवल अभी आ रहे हैं, एंट्री करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट स्टॉक के अंदर। इसी के साथ अब हम आ जाते हैं जो रिफाइनरी के हवाले से एक न्यूज़ अभी रिसेंटली आई है कि
रिफाइनरी के हवाले से कहा जा रहा है कि जी एक न्यूज़ फ्लोट हुई है कि PRL और NRL और बाइको को जो है वो बंद कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए इन 3 रिफाइनरीज को। 25 सितंबर को ये है, और इसके अंदर इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पर ये बताया है कि जी ये NRL, PRL और बाइको के लिए जो चेयरमैन है एक्सपर्ट ग्रुप ऑन पेट्रोलियम के, ये एक ग्रुप है, इनके जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने एडवाइस किया है गवर्नमेंट को। इनका नाम है फारूक रहमतुल्लाह साहब। फारूक रहमतुल्लाह साहब जो चेयरमैन है एक्सपर्ट ग्रुप ऑन पेट्रोलियम के, उन्होंने गवर्नमेंट को एडवाइस किया है कि ये तीनों जो कंपनीज हैं रिफाइनरीज की, इन्हें बंद कर दिया जाए। ये टोटल ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अभी 5 रिफाइनरीज काम कर रही हैं, जिसमें से पार्को है और अटक रिफाइनरी भी है। इनके हवाले से अभी कुछ नहीं कहा है, बट ये जो 3 रिफाइनरीज थी इनके हवाले से कहा गया है कि इन्हें बंद कर दीजिए। ये एक एडवाइजरी दी है इन्होंने। बेसिकली ये जो पहले भी रिफाइनरी की पॉलिसी 2021 आई थी, उसके अंदर जो हमारे अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब थे और कैबिनेट कमेटी के अंदर जो एनर्जी के चेयरमैन साहब असद उमर साहब थे और मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम के जो अली जैदी साहब थे, वो रिफाइनरी पॉलिसी आई थी उस वक्त। इन तीनों ने उसको जो है वो निगलेक्ट किया था और क्रिटिसाइज किया था कि हम कैसे रिफाइनरीज को हम हॉलीडे पीरियड दे रहे हैं कि जी आप 15 साल 20 साल तक आपको फलाना टैक्स रिबेट मिल जाएगा, आप ये कर लें वो कर लें। इतने इनको इंसेंटिव नहीं देने चाहिए। इन्होंने अपोज किया था और FBR ने भी अपोज किया था कि जी इतने बड़े आप इंसेंटिव रिफाइनरीज को दे रहे हैं, सो इनके लिए आप अभी ना दीजिए। ये जो एक्सपर्ट ग्रुप ऑन पेट्रोलियम के जो चेयरमैन साहब हैं फारूक रहमतुल्लाह साहब, ये कह रहे हैं कि जी ये एक माफिया है और इनको जो है ना इनको नहीं देना चाहिए। बेसिकली ये जो एक्सपर्ट ग्रुप ऑन पेट्रोलियम है, ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो पाकिस्तान की है उसको इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने इसकी फॉर्मेशन की थी एक्सपर्ट ग्रुप ऑन पेट्रोलियम की, और इनको अपॉइंट किया था कि जी आप जो इकोनॉमिक के लिए आप एडवाइस करना चाहें गवर्नमेंट को तो आप एडवाइस करें। ये बेसिकली एक थर्ड पार्टी है, ये कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट खुद ये नहीं कह रही, बल्कि एक्सपर्ट ग्रुप ऑन पेट्रोलियम जो एक थर्ड पार्टी एक कंपनी है जिसको इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने कहा है कि आप हमें इकोनॉमिक के लिए एडवाइस किया करें, ये उनकी तरफ से एक प्रपोजल आया है। ये एक जस्ट एक प्रपोजल है। जो फारूक रहमतुल्लाह साहब हैं, ये बेसिकली पहले CEO थे शेल पाकिस्तान के, और फिर उसके बाद ये हेस्कॉल पेट्रोलियम के भी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रह चुके हैं। ये कहते हैं कि जी हमें जो है वो इन 3 रिफाइनरीज को बंद कर देना चाहिए, और डिफरेंट उन्होंने अपनी बातें भी कही हैं। बट ये याद रखिए ये अभी जस्ट एक प्रपोजल है, इसके अभी कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुई है। यहाँ पर अभी यही बात कही जाती है, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़। पहले रिफाइनरी के हवाले से न्यूज़ थी कि जी इसको अब इंसेंटिव मिलेगा, तो हमने देखा था कि रिफाइनरीज के अंदर इस रूमर की वजह से बाय आई थी और रिफाइनरीज ऊपर की तरफ जा रही थी। एट द सेम टाइम फिर न्यूज़ आती है कि रिफाइनरी पॉलिसी पास हो गई है, तो उसी दिन रिफाइनरी गिर जाती हैं, और फिर बाद में आती है कि जी इन 3 शख्सियात ने अपोज किया तो अभी रिफाइनरी पॉलिसी फाइनल नहीं हुई है। सेम इसी तरह अब यहाँ पर भी आ रहा है कि इनकी नेगेटिव अब न्यूज़ आ रही है कि जी इनको बंद कर देना चाहिए। अभी तक इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। बट क्या अब हमें इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि रिफाइनरी जो सेक्टर है ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर नहीं है, ये जस्ट ट्रेडिंग का सेक्टर है। अच्छी ट्रेडिंग आपको जरूर कराता है, और जब तक इसका मोमेंटम स्पेशली इन रिफाइनरीज में से जिनका नाम आए हैं उनका नीचे का मोमेंटम है, उस वक्त तक इसके अंदर बाय नहीं करना चाहिए, ना इन्वेस्टमेंट के लिए ना ट्रेडिंग के लिए। हाँ, कुछ अटक रिफाइनरी का कुछ चार्ट फिर भी कतरे बेहतर हैं, उसके अंदर फिर भी ट्रेडिंग हो सकती है, बट बाकी रिफाइनरी के अंदर अभी अपनी वो सपोर्ट तोड़ती हुई जा रही है, सो उसके अंदर भी अभी भी ट्रेडिंग नहीं होती है। ये एक समराइज था पूरी हमारे इस वीक का। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हमें क्या एंट्री करनी है। आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म हम बुलिश हैं या हम लॉन्ग टर्म के अंदर बेयरिश हैं,
क्यों मार्केट गिर रही है, वीकली की डाइवर्जेंसेस मौजूद हैं और इंडेक्स को कैसे मैनेज किया जा रहा है, इंडेक्स मैनेजमेंट क्यों हो रही है और क्या ये हमारे लिए अच्छी अलामत है या नहीं, इसके हवाले से अभी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कशन कर ली है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए नेक्स्ट वीक और आगे आने वाले ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। जो दोस्त हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप शामिल हो सकते हैं। जो दोस्त प्रीमियम ग्रुप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक मौजूद है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी होगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा, तो आप उसके ज़रिए से भी शामिल हो सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।